हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस का नेक्स्ट टॉपिक्स जो सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल स्टडी किया था हमने, माइक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत आर इसेंशियल्स थे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंस थे, वेरी इसेंशियल। और अगर उसी एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट्स एब्सेंट रहा हमारे प्लांट्स में, तो उस प्लांट्स में हमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है, उसके हम सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है। अब वो जो कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से हमारे प्लांट्स में डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट्स, any visible deviation from the normal structures and function of plants is called symptoms or hunger signs। मतलब अगर any visible deviations मतलब क्या, any visible different from the normal structure and function of the plants, मतलब एक normal structures and functions करने वाला plants, एक हमारे जो plants है उसमें कुछ difference देखने को मिलेगा। यानी विजिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस देखने को मिलेगी, फंक्शंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, या हमारी नॉर्मल प्लांट्स में, उसको हम क्या कहेंगे, इसको एज सिम्टम्स और हंगर साइंस कहेंगे। हंगर साइंस मतलब क्या, जो भी हमें अडोप्ट किए या तो एब्जॉर्ब किए जो भी मिनरल्स, अगर उस मिनरल्स में कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स एलिमेंट्स जो एबसेंट है, उसको क्या कहेंगे हम, हंगर साइंस। ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इस टर्म्स है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से जो इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे प्लांट्स में कम देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड होने, रिटार्डेशन मतलब क्या, डिले होना। ओके, क्या स्लोली प्रोसेस होना, जो प्लांट की ग्रोथ हमें रिटार्डेशन हो देखने को मिलेगी, डिले या स्लो देखने को मिलेगी, उस टर्म्स को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशंस। ओके। द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस मतलब जो एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस में हमारे प्लांट्स में इंपॉर्टेंस है, अगर उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस की लेवल से कम देखने को मिलेंगे हमारे प्लांट्स में, तो उस टर्म्स को हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशंस कहते हैं, एंड उसकी वजह से अफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। ठीक है। सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वजह से हमारे पूरे प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो इंडिकेटिव बताते हैं हमको प्लांट्स में कुछ डिफिशियंसी हुई। ओके, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है। अब देखेंगे हम इमोबाइल्स एंड मोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल्स और मोबाइल्स एलिमेंट्स एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों पैराग्राफ्स एक इमोबाइल्स बताता है कि क्या है और मोबाइल्स क्या है। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, द डिफिशिएंट सिम्टम्स आल्सो डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। मतलब जो डिफिशिएंट सिम्टम्स है आल्सो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स रहते हैं, मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन प्लांट्स। मतलब प्लांट की मोबिलिटी पे डिपेंड्स करते हैं, एलिमेंट्स की मोबिलिटी पे डिपेंड्स करते हैं। जैसे कि जो भी मोबिलिटी मीन्स व्हाट, ओके, मूव करने वाले। ठीक है। जो एक पार्ट से अनदर पार्ट्स में जो मूव करते हैं वो एलिमेंट्स, उसको हम मोबिलिटी कहेंगे। और जो मूविंग नहीं करने वाले, ओके, एक पार्ट से अनदर पार्ट्स में, मतलब लीव से एक यंग लीव्स में, ओल्डर लीव्स से यंग लीव्स में, ओके, उसको क्या कहेंगे हम, वो जो भी एलिमेंट्स ट्रांसफर होने वाले एक पार्ट से अदर पार्ट से, उसको इमोबाइल कहेंगे। जो मोबाइल एलिमेंट्स रहने वाले उसको मोबिलिटी या मोबिलाइज एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है। अब डिफिशिएंट सिम्टम्स आल्सो डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। ये जो डिफिशिएंट सिम्टम्स हैं किस पे डिपेंड्स रहने वाले, मोबिलिटी इन द प्लांट्स। द डिफिशिएंट सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज। अब फर्स्ट यंग टिश्यूज में क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि व्हेन द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल्स, क्योंकि एलिमेंट्स जो रहने वाले वो इमोबाइल्स रहने वाले, वो मूवेबल नहीं रहने वाले। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। ओके, जैसे कि एग्जांपल लाइक सल्फर एंड कैल्शियम्स। मतलब सल्फर एंड कैल्शियम्स ये एलिमेंट्स हैं जो एक एलिमेंट से दूसरे लेंस में ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अब एक इसके एग्जाम के थ्रू हम स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट यंग इन ल्यूज टिश्यूज़ में हमें देखने को मिलता है ये डिफिशिएंट सिम्टम्स। जैसे यंग टिश्यूज़ में क्यों देखा जाता है, क्योंकि अगर ओल्डर ल्यूज में, ओके, ओल्डर ल्यूज में डिफिशियंसी देखने को मिली आपने सल्फ़र की, कि ये सल्फ़र कैसे होने वाले, इमोबाइल देखने को मिलते हैं। इमोबाइल्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ये हमारी जो डिफिशियंसी है हमारे प्लांट्स में फर्स्ट यंग टिश्यूज़ में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है यंग टिश्यूज़ में, यंग सेल्स में, यंग ल्यूज़ में। ओके, उसके ग्रो होने के लिए जो एलिमेंट्स की ज़रूरत रहने वाली वो सल्फ़र और कैल्शियम्स ये इमोबाइल रहते, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा हमें फर्स्ट यंग टिश्यूज़ में देखने को मिलते हैं। जो सेकंड जो पैराग्राफ्स हैं, द
immobiles. The immobiles elements कौन से दो, when the elements are actively mobilized, actively mobilized है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, in the plants and exported to young developing tissues. एक्सपोर्टेड कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ में. द डिफिशियंसी सिम्टम्स आर विजिबल फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज़. मतलब ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एक्सपोर्ट टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज़. मतलब कहाँ कहाँ ज़रूरत रहने वाली है इसकी टिश्यू की, एलिमेंट्स की. जैसे कि एक एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे यंग टिश्यूज़ को रहने वाली. जैसे कि यंग ल्यूज़ को, यंग ल्यूज़ में ट्रांसफ़र कर दिया ओल्डर ल्यूज़ ने. ओल्डर ल्यूज़ है उसके 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 पास नाइट्रोजन बहुत है. ओके, अगर पूरा नाइट्रोजन उन्होंने ट्रांसफर कर दिया यंग ल्यूज़ में, तो उसमें डिफिशियंसी देखने को मिलेगी ओल्डर ल्यूज़ में, क्योंकि ओल्डर ल्यूज़ के पास कोई नाइट्रोजन नहीं रहने वाला. ठीक है, दे आर डेवलपिंग टिश्यू, द डिफिशिएंट सिम्टम्स आर विजिबल फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज. ओके, उसे हम सेनेसेंस ल्यूज भी कहते हैं, जिसके पूरा मैच्योर्स होने के बाद उस जो स्टेज रहती है वो सेनेसेंस ल्यूज कहते हैं, सेनेसेंस स्टेज रहती है. फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स जो मोबालाइज रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या तो पूरे प्लांट्स में एक पार्ट से उधर दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन्स, मैग्नीशियम्स एंड पोटेशियम्स. ठीक है, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, उसमें क्या होने वाला है, मोबाइल इमोबाइल्स एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो फर्स्टली अफेक्ट्स जो इमोबाइल्स रहने वाले वो डिफिशिएंट सिम्टम्स हमें यंग ल्यूज में देखने को मिलेंगे, यंग टिश्यूज़ में देखने को मिलेंगे. एंड जो मोबाइल्स मतलब मोबिलिटी मोबालाइज टिश्यूज़ रहने वाले वो सिम्टम्स हमें ओल्डर ल्यूज में देखने को मिलेंगे. ये जो समझ में आ गया तो भी बहुत है, क्योंकि इमोबाइल्स और मोबाइल्स ये आपको पता होना चाहिए कि इमोबाइल्स किस में देखने को मिलते हैं, इमोबाइल यंग टिश्यूज़ में देखने को मिलता है डिफिशियंसी. एंड एंड जो मोबाइल्स एलिमेंट्स रहने वाले वो डिफिशिएंट सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, ओल्डर टिश्यूज़ में या ओल्डर ल्यूज में. जैसे कि एग्जांपल्स है नाइट्रोजन्स, मैग्नीशियम्स एंड पोटेशियम्स. ठीक है, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स. जो 5 है स्टंटिंग्स. स्टंटिंग्स में देखो फर्स्ट कौन सी है, द ग्रोथ इज रिटार्डेड. स्टंटिंग की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, जो ग्रोथ जो प्लांट की ग्रोथ रहती है वो रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं, मतलब डिले और स्लो देखने को मिलती है. द स्टेम अपियर्स कंडेंस एंड शॉर्ट. जो स्टेम्स देखने को मिलता है हमारे प्लांट्स में, इसकी वजह से हमें प्लांट की ग्रोथ और उसका स्टेम भी है बहुत कम शॉर्ट में देखने को मिलता है. क्लोरोसिस. क्लोरोसिस में देखो, क्लोरोसिस में क्या कहा है, इट इज़ द लॉस और नॉन डेवलपमेंट क्लोरोफिल रिजल्टिंग इन द येलोइंग ऑफ लीव्स. क्लोरोसिस से पता चलता है हमें कि क्लोरोफिल के एब्सेंट की वजह से हमारे प्लांट में क्या देखने को मिलेगा, डिफिशियंसी देखने को मिलेगी. जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्या क्लोरोफिल में कौन से पिगमेंट्स रहते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स. अगर ग्रीन पिगमेंट्स एब्सेंट रहने के बाद क्या देखने को मिलेगा, हमारा लीव्स येलो कलर का देखने को मिलेगा. ओके, इन द येलो, रिजल्टिंग इन द येलो ऑफ लीव्स. नेक्रोसिस में क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस इज इट इज लोकलाइज डेथ ऑफ टिश्यू. मतलब एक प्लांट्स का लीफ है, लीफ के जो एक आधा पत्ता है जो पूरा डैमेज हो गया है, आधा डैमेज हो गया है, आधा ग्रीन है, उसी के बाद नेक्रोसिस देखने को मिलेगा. जैसे कि हम फिगर्स में देखेंगे अब, एक मिनट, जो हमने नेट से ली थी, ये देखो नेक्रोसिस में, देखो नेक्रोसिस में क्या देखने को मिलता है, द डेथ ऑफ टिश्यूज. जैसे कि एक आधा पान कैसा हो गया, पूरा खराब हो गया, जैसे कि पूरे डेथ हो गई टिश्यू की, और एक आधा पान अभी ग्रीन है. ठीक है, ये नेक्रोसिस था. एक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में हमें ये डैमेजेस देखने को मिलेंगे, जो टिश्यू क्या होने वाला है, डैमेज देखने को मिलता है. ये क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में हमें क्या देखने को मिलता है, द क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से, क्लोरोफिल जो अगर हमारे प्लांट्स में एब्सेंट होने की वजह से, उसके वजह से रिजल्टिंग क्या देखने को मिलेगा, येलो कलर का देखने को मिलेगा हमारा लीफ. ये इमेज हमने नेट से लिए थे, आप भी सर्च करके देख सकते हैं. ये मोटलिंग, मोटलिंग में क्या देखने को मिलते हैं, द ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे हमें. मोटलिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे लीव्स में ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स है हमारे एक प्लांट लीफ का, पिक्चर्स के थ्रू हम देख रहे. देखो इधर, अब देखेंगे एब्सिशंस. जैसे कि मॉडलिंग में देखा हमने अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ लीव्स. अब एब्सिशन देखेंगे, एब्सिशंस में क्या देखा, जैसे कि हमने स्टडी किया था एब्सिशन लेयर्स, एक फ्रूट्स पक जाने के बाद या हमारा फ्लावर्स वगैरह पक जाने के बाद, फ्लावर्स वगैरह मैच्योर्स होने के बाद वो क्या हो जाता है, फॉलिंग हो जाता है, जैसे कि उगते उसी टाइम्स. अब देखो प्री मैच्योर, इसमें क्या कहा है कि एब्सिशंस की वजह से, एब्सिशंस की वजह से प्री मैच्योर फॉल ऑफ
फ्लावर्स जो मैच्योर नहीं हुए, अगर मैच्योर होने से पहले ही फॉलिंग ऑफ द फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, ये हमारे थे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी इन सिम्टम्स इन प्लांट्स। अब उसको हम और डीप में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड्स, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। द प्लांट ऑब्टेन दिस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं हम, वाटर से अब्जॉर्ब करते हैं, एयर, सनलाइट्स टू मेक द फूड फॉर ग्रोथ। ओके, जैसे फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें फूड तैयार करने के लिए भी इंपॉर्टेंस रहते हैं। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे थे हमने लास्ट लेक्चर्स में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे रिक्वायर्स इन larger in quantities. Macro elements मतलब क्या, macro nutrients मतलब large in quantities they are used, and micronutrients मतलब जो smaller in quantities they are used. ओके, कॉपर्स, मैग्नीज, जिंक, उसमें आयरन से, बोरॉन से, मोलिब्डेनम से, अभी सभी इनका सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से हमारे लीव्स पर या प्लांट्स पर कौन कौन सा अफेक्ट देखने को मिलेगा, अभी अब स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे बोरॉन डिफिशियंसी। बोरॉन की वजह से क्या हमारे प्लांट्स में डिफिशियंसी देखने को मिलती है। फर्स्ट उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। अगर हमारे प्लांट्स में कोई डिफिशियंसी देखने को मिलेगी बोरॉन की वजह से, तो पहले क्या देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स, उसका कलर फीका हो जाता है। ओके, लिप्स का लिप बर्ड्स में, ओके, जो बर्ड्स बनने वाले नए, उसमें हमें डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स, ये जो बर्ड्स बनने वाले नए हमारे जो प्लांट्स के छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं, वो ब्रेक हो जाने की देखने को मिलती है, और ड्रॉपिंग मतलब जल्दी गिर जाने को देखने को मिलती है ऑफ द बर्ड्स, इस बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से। एंड किस एरिया पे हमें देखने को मिलते हैं, ग्रोइंग टिप्स, टिप ऑफ द रीजन्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ये बोरॉन की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा सल्फर की डिफिशियंसी। सल्फर की डिफिशियंसी पे क्या देखने को मिलता है हमारे, ओके, येलोइंग ऑफ न्यू लीव्स, जो हमारे लीव्स है न्यू लीव्स बनने वाले, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि ये न्यू लीव्स बनने वाले हमारे, उसमें क्या देखने को मिलता है, जो कलर से कैसे हो येलोइंग देखने को मिलता है न्यू लीव्स में। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, स्टंटेड मतलब स्लो देखने को मिलती है, स्टॉप देखने को मिलती है। डिस्कलरेशन ऑफ लीव्स बर्ड्स, ये कलर देखने को मिला, जैसे ग्रीन है कि पूरा नहीं, ओके, डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स। ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब ये भी ब्रेक हो जाते हैं बर्ड्स, और ड्रॉप मतलब पूरा मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं। किस एरिया पे देखने को मिलते हैं हमें ये अफेक्टेड एरिया सल्फर डेफिशिएंसी की वजह से, यंगर लीव्स में जो न्यू बनने वाले थे। अब देखेंगे मैग्नीज डिफिशियंसी। मैग्नीज की वजह से कौन कौन सी डिफिशियंसी हमारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। लीव्स आर पेल कलर्स, पेल कलर मतलब क्या, जो पहले कलर आप जैसे प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगे वैसे, लीव्स आर पेल कलर्स मतलब क्या, लाइट वेट, मुझे लाइट कलर देखने को मिलेगा। ओके, एंड वेन्स एंड वेनुल्स आर डार्क ग्रीन्स एंड रेटिकुलेटेड, जैसे कि आप या फिगर में देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पत्ते की लीव्स आर पेले कलर मतलब लाइट कलर देखने को मिलता है, डार्क नहीं देखने को मिलता है। और वेन्स, जो वेन्स देखने को मिली ये हमारी लीव्स में, द वेन्स आर क्या, वेन्यूज आर डार्क ग्रीन, ये जो वेन्स है कैसे डार्क ग्रीन्स देखने को मिल रही है, मैंगनीज की डिफिशियंसी वजह से देखने को मिलती है। और रेटिकुलेटेड, रेटिकुलर में जाल की वजह से हमें एक जाल की तरह हमें देखने को मिलती है। ये किस एरिया पे अफेक्टेड करती है, न्यू ग्रोथ। अगर न्यू ग्रोथ हो रही है हमारी लीव्स में, तो उसमें अफेक्टेड देखने को मिलता है ये एरिया, इस एरिया में हमें देखने को मिलता है मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट जो डिफिशियंसी है जिंक डिफिशियंसी, जिंक की वजह से हमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं हमारे प्लांट्स में या लीव्स में, द लीव्स आर पेले, लीव्स आर पेले मतलब क्या, लाइट कलर देखने को मिलता है, एंड नैरो कलर्स, ओके, नैरो एंड शॉर्ट वेन्स, द वेन्स कैसे देखने को मिली हमें, शॉर्ट देखने को मिलती है, एंड डार्क ग्रीन्स, जो वेन्स दिख रही है ना आपको, ये डार्क ग्रीन में देखने को मिल रही है। डार्क स्पॉट्स ऑन द लीव्स एंड एजेस, जो एजेस में देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे एंड एजेस में, ऑन लीव्स के, ऑन लीव्स में देखने को मिलेंगे एंड एजेस में। ठीक है, ये किस हमारे लीव्स के किस जगह अफेक्टेड करता है, क्या हमारे प्लांट्स में यंगर लीव्स को ये अफेक्ट करता है जिंक डिफिशियंसी। जो नेक्स्ट जो डिफिशियंसी है हमारे 7-8 डिफिशियंसी है इसलिए फास्ट ले रहा हूँ। आयरन डिफिशियंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, सिम्टम्स, लीव्स आर पहले मतलब लीव्स कैसे देखने को मिलेंगे, लाइट कलर्स के देखने को मिलेंगे, जैसे पूरी तरह उसका कलर डेवलप नहीं हुआ। ओके, जैसे कि आप देखो नो स्पॉट्स, उसमें कोई भी स्पॉट्स नहीं देखने को नहीं मिलेगा आयरन डिफिशियंसी की वजह से। मेजर वेन्स आर ग्रीन्स, मतलब ये देख रहे हो आप सेंटर की जो वेन्स रहती है मेजर, ओके, जो बड़ी रहती है,
वो वेन्स कैसे देखने को मिलेगी हमें, ग्रीन कलर के देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा पूरे लीव्स में, लीव्स आर पहले मतलब लाइट लाइट कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, किस कहाँ पे इफेक्ट करता है, अफेक्टेड एरियाज में न्यू ग्रोथ होने वाली हमारी लीव्स की, उस एरिया में हमें आयरन डिफिशियंसी देखने को मिलती है, या अगर ये सिम्टम्स देखने को मिले तो। नेक्स्ट है हमारा कॉपर डिफिशियंसी। कॉपर की वजह से क्या क्या डिफिशियंसी देखने को मिलती है हमारी लीव्स में, पहले पिंक्स, ओके, जो पिंक कलर के जैसे लाइट लाइट कलर देखने को मिलता है बिटवीन द वेन्स में, जो वेन्स दिख रही है ना आपको ये लीव्स के वेन्स में, उसमें हमें लाइट कलर का पिंक कलर देखने को मिलेगा। विल्ट एंड ड्रॉप्स, ओके, विल्टिंग जैसे कि हमने स्टडी किया था उससे, यानी ड्रॉप देखने को मिलेगा, ड्रॉप मतलब ये कट जाते हैं, ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से। ये हमें देखने को मिलेंगे न्यू लीव्स एंड टिप्स में, जो न्यू लीव्स बनने वाले उसमें, और एक टिप रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा ये कॉपर की डिफिशियंसी। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम डिफिशियंसी। मोलिब्डेनम डिफिशियंसी की वजह से हमारे लीव्स में क्या देखने को मिलेगा, लीव्स सो लाइट, लीव्स गो लाइट्स, लाइट देखने को मिलेगा, लाइट लाइट कलर्स देखने को मिलेगा लीव्स में, और लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन मतलब क्या देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह ग्रीन नहीं देखने को मिलेगा, लेमन येलो और ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा ये प्लांट्स, ये लीफ हमारा, ओके, जिसकी वजह से हमें मोलिब्डेनम डिफिशियंसी देखने को मिलेगी इस लीव्स में। स्पॉटेड ऑन ऑल लीव्स मतलब पूरे लीव्स में हमें स्पॉटेड देखने को मिल रही है, जैसे कि ये देखो इधर, ओके, ये स्पॉटेड देखने को मिल रही है ना, ओके, एंड ऑल लीव्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, वेन्स, ये वेन्स में देखने को मिली क्या, ये जैसे कि ये देख रहे हो ये वेन्स है पूरी, उस वेन्स में कोई भी स्पॉट्स नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ क्या कहाँ देखने को मिला, लिप्स हमारे जो वेन्स है, वेन छोड़ के सभी में हमें स्पॉटेड देखने को मिलेंगे, स्पॉट्स देखने को मिलेंगे ओल लिप्स। स्टिकी सिक्रेशन, सिक्रेशन देखने को मिलता है स्टिकी का फ्रॉम द अंडर द लिप्स, ये लिप्स में हमें स्टिकी सिक्रेशन देखने को मिलता है। और कहाँ ये अफेक्टेड एरियाज कहाँ देखने को मिलता है, ओल्डर लीव्स में, जो हमारे पूरे मैच्योर्स होने वाले, मैच्योर होने के बाद जो लीव्स देखने को मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम ओल्डर लीव्स। बस ओल्डर लीव्स में हमें मोलिब्डेनम डिफिशियंसी देखने को मिलती है अगर ऐसा लीफ बन जाए। अब मैग्नीशियम डिफिशियंसी देखें, मैग्नीशियम की वजह से क्या क्या डिफिशियंसी देखने को मिलती है, पेलनेस फ्रॉम द लीफ एजेस। अब अगर एजेस की बात की जाए, मतलब ये जो दिख रहा है आपको एजेस में, एजेस में क्या देखने को मिल रहा है, लाइट कलर देखने को मिल रहा है लीव्स में, साइड साइड में, उसका हम क्या कहते हैं, पेलनेस, ओके। नो स्पॉट, नो स्पॉट्स, कोई भी स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेगा मैग्नीशियम्स की डिफिशियंसी की वजह से। एजेस हैव कप शेप्स, ये एजेस दिख रही है ना आपको, ये पूरे कैसे देखने को मिलेगी, कप शेप देखने को मिलेगी, एंड फोल्ड्स, ये फोल्ड हुए वाले। लीव्स डाई एंड ड्रॉप इन एक्सट्रीम डिफिशियंसी, अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी अगर ज़्यादा होगी हमारे प्लांट्स में, लीव्स में, तो और लीव्स क्या हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं या ड्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफिशियंसी हमें ओल्डर लीव्स में ही देखने को मिलती है, यंगर लीव्स में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट डिफिशियंसी, फॉस्फोरस डिफिशियंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट से द प्लांट शॉर्ट एंड डार्क ग्रीन्स, जिसके वजह से अगर किसी भी लीव्स में प्लांट क्या देखने को मिलेगा, हमें शॉर्ट देखने को मिलेगा या डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा, तो उसमें डिफिशियंसी फॉस्फोरस की होंगी। एक्सट्रीम डिफिशियंसी हो गई अगर फास्फोरस में, द टर्न ब्राउन और ब्लैक, जैसे कि ये लीव दिख रहा है आपको, इस लीव्स में डार्क ब्राउन कलर देखने को मिल रहा और ब्लैक दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसकी एक्सट्रीम डिफिशियंसी हो गई, तो किसका कौन सी डिफिशियंसी कहेंगे हम, ये अगर डिफिशियंसी जो भी देखने को मिलेगी, जैसे कि टर्न ब्राउन, जैसे हमारे लिप्स का कलर ब्राउन हो जाए या ब्लैक हो जाए, उसकी वजह से कौन सी डिफिशियंसी कहेंगे हम, फॉस्फोरस की डिफिशियंसी। ये कहाँ अफेक्ट करता है, एंटायर द प्लांट्स, ओके, प्लांट्स के एंटायर रीजन्स में, बट यंगर लीव्स, ओके, यंगर लीव्स में हो गया ये माई नहीं, MAY में लुक नॉर्मल इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल देखने को मिलता है, बट यंगर लीव्स में, इंटायर इन प्लांट्स में हमें फर्स्टली ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता, बाद में देखने को मिलता है ये डिफिशियंसी। ठीक है, ये था हमारा फॉस्फोरस डिफिशियंसी। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन डिफिशियंसी। नाइट्रोजन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एक्सट्रीमली पेल कलर्स, एक्सट्रीमली पेल कलर मतलब क्या, जो एक्सट्रीमली लाइट कलर देखने को मिलेगा हमारे नेट प्लांट्स में। अपराइट लीव्स विथ लाइट ग्रीन्स, ये जो अपराइट या रीजन्स में देखने को मिलता है, उस रीजन्स में जो कलर कैसा देखने को मिलेगा, लाइट ग्रीन्स और येलोइश कलर देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये ग्रीन कलर्स, और बाद में कैसे स्टार्ट हो रहा है, येलो कलर, येलोइश कलर देखने को मिलेगा।
अपराइट रीजन्स में। अपीयर्स बर्न इन एक्सट्रीम डिफिशियंसी, अगर नाइट्रोजन की एक्सट्रीम डिफिशियंसी देखने को मिलेगी हमें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होने वाला है, अपीयर्स बर्न्स होने वाला है कि जल जाने के जैसे देखने को मिलेगा हमें हमारे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से, अगर एक्सट्रीम हो गई तो। ये किसको अफेक्ट करता है, लोअर ओल्डर लीव्स, लोअर रीजन्स में हमें देखने को मिलता है, ओल्डर लीव्स के रीजन्स में, ओके, ओल्डर लीव्स में। ये था हमारा नाइट्रोजन डिफिशियंसी। नेक्स्ट जो हमारा है पोटेशियम डिफिशियंसी। पोटेशियम की वजह से क्या डिफिशियंसी देखने को मिलती है, द स्मॉल स्पॉट्स ऑन द टिप्स, ये टिप रीजन्स में दिख रही है ना हमारे लिप्स के टिप्स रीजन्स में, ये हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमारे लिप्स में। पेल एजेस में जो मतलब एजेस के रीजन्स में हमें देखो लाइट लाइट कलर देखने को मिल रहा है हमारे लिव्स के एजेस पे लाइट लाइट कलर देखने को मिलता है। ये पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से स्पॉट्स टर्न रस्टी, जैसे कि ये जो जंग खाया वाला कैसे दिखता है, कोई भी रस्ट लग गया है जैसे कि उसके उसके जैसा ही दिख रहा है। ओके, द स्पॉट्स टर्निंग रस्टी, टिप स्टार्ट्स टू फोल्ड, ये टिप्स, ये जो टिप रीजन में हमें लीव दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, बाद में फोल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है इस पोटेशियम डिफिशियंसी की वजह से। किसको अफेक्ट करता है, ओल्डर लीव्स को, यंगर लीव्स को नहीं करता है अफेक्ट। ज़्यादातर हमें ओल्डर लीव्स में देखने को मिलता है पोटेशियम डिफिशियंसी। ठीक है, ठीक है, इस तरह हमने हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो माइक्रो एलिमेंट्स के इसके एग्जांपल के थ्रू हमने सिम्टम्स कौन कौन से और कहाँ पे अफेक्ट करता है इस लेक्चर में हमने स्टडी की, और कौन कौन से सिम्टम्स की वजह से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स में कौन सी डिफिशियंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, इस लेक्चर में हमने स्टडी की है। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।